गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में 1 फरवरी को हमने पास्ट इंडेफिनेट के जो रिमेनिंग जो यूजेस थे 7 और 8 नंबर का वो हमने कंप्लीट किया था और एडवर्ब्स ऑफ हमने पास्ट सिंपल टेंस हमने लिखे थे। ठीक है, आज हम नया टेंस पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, मैंने आपको प्रेजेंट के चारों पोर्शन पढ़ा दिए हैं, उनके आइडेंटिफिकेशन, उनके रूल्स, उनके फॉर्मूलाज, उनके यूजेज, उनके एडवर्ब्स, इन सब के साथ में पास्ट इंडेफिनिट भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। देखिए क्या बोल रहा है, एट द लास्ट ऑफ हिंदी सेंटेंसेस देयर आर फ्यू वर्ड्स विच आर फॉलोइंग बिलो। हिंदी सेंटेंसेस के अंत में कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि निम्न हैं, रहा था, रही थी, रहे थे। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या था, रहा है, रही है, रहे हैं। यहाँ पर पास्ट की बात है, इट मीन्स रहा था, रही थी, रहे थे। वह गाना गा रहा था, सीता खाना खा रही थी, वे सब गांव जा रहे थे। तो अगर ऐसे सेंटेंस होंगे तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के कहलाएंगे। इसका रूल नंबर फर्स्ट है, देखिए, इन दिस टेंस देर आर 2 हेल्पिंग वर्ब्स विच आर फॉलोइंग बिलो। इस टेंस के अंदर 2 हेल्पिंग वर्ब्स होती है, जो कौन कौन सी है, वॉज और वर। वॉज किस किस के साथ में आती है, आई के साथ में, ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ में। ठीक है, और वर किसके साथ में आती है, वी यू दे और प्लूरल के साथ में। ठीक है क्लास, यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, क्योंकि आज हम सिर्फ पास्ट कंटिन्यूस टेंस ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट पेज पे आते हैं अब हम। देखिए क्या कह रहा है, इन दिस टेंस देयर आर 4th फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस टेंस में हम वर्ब की 4th फॉर्म का यूज़ करते हैं, और वर्ब की 4th फॉर्म कौन सी होती है, जिसके अंदर ING लगा हुआ होता है। ठीक है, फॉर्मूला देखिए, अगर पास्ट कंटिन्यूस का सिंपल सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की 4th फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की 4th फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर पास्ट कंटिन्यूस का इंटरोगेटिव क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की 4th फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अगर पास्ट कंटिन्यूस का इंटरोगेटिव क्वेश्चन होगा जो कि WH वर्ड से स्टार्ट है तो सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की 4th फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब की 4th फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है जो कि किसी WH वर्ड से स्टार्ट है तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब की 4th फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा। ठीक क्लास, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेना है आपको। नेक्स्ट देखिए आप, यूजेज ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। देखो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के यूजेस देखने अभी हमें क्या लिखा हुआ है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड फॉर वर्क्स दैट वर और वर कंटिन्यूइंग इन द पास्ट। मतलब पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो भूतकाल में जारी थे या भूतकाल में हो रहे थे। मतलब भूतकाल के अंदर अगर कोई कार्य जारी था या भूतकाल के अंदर कोई कार्य हो रहा था, ठीक है, तो वहाँ पर हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे आई वॉज राइटिंग दिस बुक यस्टरडे मॉर्निंग, मैं यह किताब कल सुबह लिख रहा था। तो मतलब किताब लिखने का काम कब था, भूतकाल के अंदर था। किताब लिखने का काम कब था, भूतकाल के अंदर यह किताब लिखने का काम जारी था। शी सॉ मी एज शी वॉज पासिंग बाई यस्टरडे, ठीक है, उसने मुझे तब देखा जब वह कल गुजर रही थी। तो गुजरने का काम कब हुआ, कल हुआ। मतलब भूतकाल के अंदर कोई कार्य जारी था तो हमने वहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया। यहाँ तक का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास, ये पहला यूज़ है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। दूसरा यूज़ देखिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, ये लिखा हुआ है मैंने, व्हेन 2 एक्शंस आर हैपनिंग एट द सेम टाइम इन द पास्ट इट कंटिन्यूज देन पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड फॉर बोथ टास्क्स। देखो ये क्या कह रहा है, जब 2 कार्य पास्ट में एक ही समय में हो रहे हों या जारी हों, मतलब जब 2 कार्य पास्ट में एक ही समय पर हो रहे हों या जारी हों तो दोनों कार्यों के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे वाइल माई मदर वॉज सिंगिंग आई वॉज स्लीपिंग। देखो 2 कार्य हो रहे हैं, एक तो सिंगिंग का और एक स्लीपिंग का। जब मेरी माँ गाना गा रही थी मैं सो रहा था। तो 2 कार्य हो रहे हैं एक ही समय पे,
कि जब मेरी माँ गाना गा रही थी और उसी समय पर मैं क्या कर रहा था, सो रहा था। तो पास्ट के अंदर अगर दो कार्य एक ही समय पर हो रहे हो तो हम वहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, वाइल आई वॉज राइटिंग दिस चैप्टर माई वाइफ वॉज वॉचिंग टेलीविज़न। जब मैं यह चैप्टर लिख रहा था तो मेरी पत्नी टीवी देख रही थी। तो दोनों कार्य एक समय हो रहे हैं, मतलब जब मेरी पत्नी टीवी देख रही थी तब मैं क्या कर रहा था, एक चैप्टर लिख रहा था उसी समय पास्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ तक का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप क्लास। नेक्स्ट आइए, लास्ट यूज़ है ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, उसके बाद हमें एडवर्ब्स पढ़नी है। When the use of verbs like get, become and grow etc tells about increasing or decreasing day by day in any work in the past, then past continuous tense is used with it। देखिए क्या बोल रहा है, जब get, become, grow आदि क्रियाओं का प्रयोग भूतकाल में किसी कार्य में दिनों दिन वृद्धि या भूतकाल में किसी कार्य में दिनों दिन कमी का बोध कराता है तो वहाँ पर हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ लेते हैं। ठीक है, जैसे ही वॉज बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर, वह गरीब से भी और ज़्यादा गरीब हो रहा था। ठीक है, मतलब इसमें क्या हुआ कि दिनों दिन क्या हुई है, किसी काम में क्या हुई है, कमी हुई है। ठीक है, गरीब, पहले वो गरीब था और भी उसके पास अब इकोनॉमिक जो उसकी फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो और भी ज़्यादा क्या होने लग गया, कम होने लग गया। इट वॉज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर, यह अंधेरा और भी ज़्यादा अंधेरे में बदल रहा है। मतलब किसी कार्य में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, किसी कार्य में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो मतलब अगर दिनों दिन किसी कार्य में वृद्धि या दिनों दिन किसी कार्य में बढ़ोतरी हो रही हो, ठीक है, और इन चीज़ों को कौन डिनोट कर रहा हो, गेट, ग्रो या बिकम, इन चीज़ों को डिनोट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर बिकम है, ठीक है, और यहाँ पर गेट का यूज़ लिया हुआ है, इस बिकम की फोर्थ फॉर्म ली हुई है, गेट की भी फोर्थ फॉर्म ली हुई है। तो अगर गेट, बिकम और ग्रो पास्ट के अंदर किसी कार्य में दिनों दिन वृद्धि या दिनों दिन कमी को डिनोट करते हों तब हम वहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ लेंगे। ठीक है क्लास, यहाँ तक का भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब आगे देखिए, आज का लास्ट टॉपिक है एडवर्ब्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के एडवर्ब्स देखिए, थ्रू आउट डे, डे की जगह एनी टाइम रिलेटेड टर्म आ सकता है, मतलब डे की जगह मंथ भी आ सकता है, ईयर भी आ सकता है, कोई डेट भी आ सकती है, वीक भी आ सकता है। ठीक है, ऑल नाइट, नाइट की जगह एनी टाइम रिलेटेड टर्म का मतलब वही, कोई डे भी आ सकता है, कोई डेट भी आ सकती है, कोई मंथ, वीक, ईयर एक्सेट्रा कुछ भी आ सकता है। फुल मॉर्निंग, उसके बाद में भी एनी टाइम रिलेटेड टर्म कुछ भी आ सकता है, और इवनिंग फुली, और इसके बाद में भी एनी टाइम रिलेटेड टर्म कुछ भी आ सकता है। ठीक है क्लास, तो आज हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट कर लिया है, कल हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप क्लास, बाकी का हम पढ़ेंगे अब हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स।